हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए आए पपी के शेड्यूल के बारे में, उनके खाने के शेड्यूल के बारे में, उनके टॉयलेट ट्रेनिंग के शेड्यूल के बारे में एंड उनके सोने के शेड्यूल के बारे में। तो खाने के बारे में आपको बता दूं कि जैसे ही आप उनको खाना देते हैं, प्लीज़ आप उनका जो बोल है विद इन 15 मिनट्स उठा लीजिए। जितना उन्होंने खाया है और पेट भर के खा लिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक रूटीन इस्टेब्लिश करेगा कि इतनी देर में उन्होंने फिनिश करना है, उसके बाद उनको खाना नहीं मिलेगा। मतलब स्नैकिंग की आदत उनको नहीं पड़ेगी कि जब भी उनका मन चाहे जाके खा सकें। उसके बाद हम बात करते हैं इनके टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में। टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में, जब आप टॉयलेट ट्रेन करना चाहते हैं तो आप अपने घर में, अगर आपका अपार्टमेंट है तो आप उसमें एक एरिया डेजिग्नेट करें, जैसे बालकनी हो गया या स्पेयर वॉशरूम है उसमें डेजिग्नेट करें। यू कैन लाइन द फ्लोर विद न्यूज़पेपर्स सो दैट वो जाके उसी के ऊपर फ्रेश हो जाए। यहाँ पे आप पी पैड्स भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत तरह के डिस्पोजेबल पी पैड्स भी अवेलेबल हैं, बट अगर आप डिस्पोजेबल की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप पी टॉवल्स भी यूज़ कर सकते हैं या पी मैट्स भी यूज़ करते हैं, विच कैन बी वॉश्ड एंड रीयूज्ड अगेन। तो उस पे जाकर यूरिन या पॉटी करने की आदत डालिए। आप बार बार अपार्टमेंट्स में उनको पार्क में नहीं ले जा सकते क्योंकि इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर यू एंड एज वेल एज इट बाय द टाइम एक छोटा पपी जाता है बाहर तो वो एक्सीडेंट्स कैन हैपन। सेकेंड थिंग जो है कि हम बार बार पप्स को पब्लिक प्लेसेस पे नहीं लेके जाना चाहते जब तक कि उनका वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा नहीं होता है। आप अपने वॉशरूम में, स्पेयर वॉशरूम में भी सेम यही रूटीन कर सकते हैं। कई बार मैंने पप्स को देखा है जो ड्रेन पे भी ट्रेन हो जाते हैं सो दैट बाद में वो पानी डाल के क्लीन करना इजी हो जाता है। यू जस्ट स्कूप आउट द poop एंड फ्लश इट इन द वाटर, बट मेक श्योर दैट द पप नोज कि इस ड्रेन पर ही करना है एंड इधर ही डेजिग्नेट किया गया है। अब हम बात करते हैं बड़े बंगलाज की या विलाज की जिनमें लॉन्स की फैसिलिटी है। आप लॉन का एक कॉर्नर ही दीजिए, उसको डेजिग्नेट कीजिए, बिकॉज पूरा लॉन वो सॉइल नहीं करेगा, बड़ा होगा। अदरवाइज़ उसका पूरा लॉन उसको लगेगा कि ये मेरा बहुत बड़ा सा एक वॉशरूम है। आप एक कॉर्नर डेजिग्नेट कीजिए, सो जब भी आपको लगे कि उसने फ्रेश होना है आप उसी कॉर्नर पे लेकर जाएं। थर्ड बात करते हैं उनके सोने के शेड्यूल की। अ पप कैन स्लीप अप टू 7 आवर्स इन द नाइट, ठीक है, लेकिन कई बार पप्स छोटे हैं, वो उठाते हैं, वो फस करते हैं कि दे वांट टू गो टू द वॉशरूम, दे हैव टू गेट फ्रेश, या कई बार उनका सोने का मन नहीं करता लेकिन वो खेलना चाहते हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि उन्होंने फ्रेश होना है या खेलना है। इन दैट केस व्हाट यू डू इज़ कि आप बहुत कम लाइट्स ऑन करें, उससे ज़्यादा बातचीत ना करें एंड खेलिए तो उससे बिल्कुल भी नहीं। आप उसको उठाएं और डेजिग्नेटेड एरिया पर ले जाएं सो दैट वो फ्रेश हो जाए। अगर वो फिर भी खेलता है या कोशिश करता है कि आपको इंडल्ज करे कि खेलने के लिए, आप उसको लाएं वापस, उसके बेड पर छोड़ें और खुद लेट जाएं। फिर भी वो अगर दोबारा ऐसे ही कोशिश करता है, टेक इट बैक टू द डेजिग्नेटेड एरिया। यू हैव टू be a little patient with him so that आप उसको पूरा मैसेज पहुंच जाए कि you mean business, कि आप फ्रेश होने के लिए उसके उठे हैं, अदरवाइज आप नहीं उठे। सो इससे एक इस्टेब्लिश होगी रूटीन। आप एक बात याद रखिए कि what goes in on schedule, what you feed on schedule comes out on schedule only. So while you are feeding him on schedule, आपको आइडिया हो जाता है कि अब इसने फ्रेश होना है। आशा करती हूँ मैं कि आपको आज मेरी इन्फॉर्मेशन काम आएगी। थैंक यू सो मच।